Assalamualaikum students, I am Nimsha Said, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's summarize the chapter that is solutions. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का जो कि मुख्तलिफ फेज़ में एग्जिस्ट कर रहे हो उनका स्टूडेंट्स एक होमोजिनाइज्ड यूनिफॉर्म मिक्सचर आपके पास सोल्यूशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस के अंदर हमने किसी भी कंपोनेंट की प्रेजेंस को या किसी भी कंपोनेंट की अमाउंट को एक्सप्रेस करना हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स आपको पता चले कि आपने एक सोल्यूट और सॉल्वेंट जो कि स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी सोल्यूशन का फंडामेंटल हिस्सा होते हैं, स्टूडेंट्स आपको ये पता चलेगा उससे कि आपने कितनी अमाउंट का सोल्यूट यूज़ किया है कितने सॉल्वेंट के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं सोल्यूट को ग्राम्स के अंदर भी, मिलीलीटर्स के अंदर भी, डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप ग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं अपना सॉल्वेंट, आप मिलीलीटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर यूज कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्राम्स को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट, यानी कि हम इसके थ्रू ये बता सकते हैं कि आपके 95% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट और कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के थ्रू ये बता सकते हैं कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आपका कितने डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये बता सकते हैं बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कि आपका कितने डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कितने डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मोलैरिटी और मोलैलिटी एक दूसरे के अंदर डिफरेंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ वी डील विद मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, वाइल स्टूडेंट्स जब हम मोलैलिटी के साथ डील कर रहे होते हैं वी डील विद द किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमने एक और बात याद रखनी है कि मोलैलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट वाइल मोलैरिटी इज इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेयर एज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेयर एज मोलैलिटी इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। देन स्टूडेंट्स हमने मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया। मोल फ्रैक्शन को इन द सिंपल यूनिट्स हम कहें तो ये आपको बताता है कि आपके पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स देयर मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पूरे मिक्सचर के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास मोल फ्रैक्शन डिस्कस करता है। पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट्स उसकी सिग्निफिकेंस पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की ये है कि वो ट्रेसेस ऑफ कंपोनेंट्स को बताता है कि वो मिक्सचर्स के अंदर किस हिसाब से प्रेजेंट है, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं कि आपके पास कोई भी पोल्यूटेंट कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है इन योर एनवायरनमेंट। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। मेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो आपके पास आते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की तो स्टूडेंट्स हम एक टर्म से फेमिलियराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस, व्हिच फॉर्म्स ओनली व्हेन द इंटरैक्शंस बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इक्वल और ग्रेटर देन द इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पीशीज। जो कि स्टूडेंट्स आपके पास डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज पार्टिकल साइज, टेम्परेचर, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एंड स्टिरिंग। देन स्टूडेंट्स हमने एक टर्म डिफाइन की थी कि जब आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अपना इंटरेक्शन आपस में खत्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड करने लगते हैं, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम सॉल्वेशन कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास आयन डायपोल इंटरेक्शन साउंड होते हैं आयनिक सॉलिड्स की केस में, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की केस में स्टूडेंट्स आपके पास पोलर और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अकॉर्डिंगली मैटर कर रही होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके सामने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होते बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप एक एग्जांपल देख सकते हैं अपने पास आयन डायपोल इंटरेक्शंस की। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेस होती है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स। देन स्टूडेंट्स जो आपके पास कंप्लीटली मिसिबल होते हैं वो मिक्स होते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस लाइक वाटर एंड मेथनॉल। लाइक स्टूडेंट्स आपके पास वाटर एंड मेथनॉल आते हैं एंड बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन आते हैं। पार्शियली मिसिबल लिक्विड स्टूडेंट्स आपके पास वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर लिमिटेड एक्सटेंट के ऊपर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अपने एक दूसरे के अंदर लेयर्स बना लेते हैं इन विच वन लेयर इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अनदर। लेकिन स्टूडेंट्स एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिनमें ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, यूनिफॉर्म लेयर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपर कंसोलेट या क्रिटिकल टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स आपके पास टाइप होती है कंप्लीटली इमिसिबल
इनसॉल्युबल लिक्विड्स की, जो कि किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, लाइक वाटर एंड बेंजीन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। स्टूडेंट्स आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, वेयर एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपके पास राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। स्टूडेंट्स आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस की केस में ना तो कोई वॉल्यूम चेंज आता है, ना ही कोई आपके पास हीट चेंज आता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वॉल्यूम चेंज भी देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, और स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली एंथैल्पी चेंज भी दे रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने रिलेट करना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को विद दैट ऑफ राउल्ट्स लॉ, जो कि स्टूडेंट्स कहता है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि स्टूडेंट्स आप जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो स्टूडेंट्स उसका वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है ये प्रैक्टिकली आपको राउल्ट्स लॉ बता रहा होता है। जबकि स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ ये भी कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास कैसे हो रही होती है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके जो है वेपर फेज में मूव नहीं कर पाते ड्यू टू द इंटरेक्शंस दैट आर कॉज्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस किस तरह से है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सेपरेशन की जाती है जिनकी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि स्टूडेंट डिस्टिलेशन आपके पास वो टेक्निक है जो लिक्विड्स को उनके अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट कर रही होती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास मिक्सचर के अंदर कोई भी लो बॉइलिंग लिक्विड है तो स्टूडेंट्स वो पहले बॉयल हो जाएगा, तो आपके पास प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स, जो कि स्टूडेंट्स आपको ये बता रही होती है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली आपको ये बता रही होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी है एट इट्स सैचुरेटेड पॉइंट या एट इट्स सैचुरेशन पॉइंट, या जब जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। लाइक स्टूडेंट्स आपके पास जब 0 डिग्री सेल्सियस पे NaCl का सोल्यूशन बन जाता है 35.7 पर 100 ग्राम, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन उस पॉइंट पे बनता है, यानी कि आप सॉल्युबिलिटी को इन पर्टिकुलर टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्युबिलिटी कर्व्स वो कर्व्स या वो प्लॉट्स होते हैं दैट आर ड्रॉन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इसकी केस में आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स होते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी की कर्व्स की केस में स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है आपकी सॉल्युबिलिटी जो है सोल्यूट की सोल्यूशन के अंदर वो ज्यादा होती चली जाती है। जबकि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स में हम उन कंपोनेंट्स के साथ, उन कंपाउंड्स के साथ डील कर रहे होते हैं दैट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन देम एंड दैट इज व्हाई दे हैव ब्रेक्स इन देयर कर्व्स। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मे बी डिफाइंड एज वन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन एंड नॉट इन एनी वे ऑन इट्स साइज और केमिकल नेचर। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही होती है, नॉट ऑन देयर केमिकल नेचर। अब स्टूडेंट्स आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह के फिजिकल पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। ये आपका वेपर प्रेशर लोअर कर लेती हैं, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर देती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देती हैं एंड देन स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंस यही होता है आपके पास के नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि कन्वर्ट होते हैं वेपर्स के अंदर वो कम हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। देन स्टूडेंट्स आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल इस तरह से होता है कि आपके पास क्या होता है कि आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, जिसको स्टूडेंट्स आप लैंड-बर्जेस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। देन स्टूडेंट्स आप लैंड-बर्जेस मेथड की सिमेट्री देख सकते हैं कि उसमें एक इनर ट्यूब और एक आउटर ट्यूब पड़ी होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो लीस्ट काउंट होती है इसकी वो 0.01 केल्विन होती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप मेजर कर रहे होते हैं बैकमैन्स मेथड के थ्रू, वेयर एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देन स्टूडेंट्स आप बैकमैन मेथड को भी देख सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर के थ्रू और बगैर फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल किए हुए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं अपने सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन पोर करते हैं और आप डिफरेंस इन टेम्परेचर देखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए भी सिग्निफिकेंट होती हैं क्योंकि आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को या मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्शंस खत्म करते हैं या अपनी फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस जो होती हैं उनको ओवरकम करते हैं।
एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास इस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास इन कंट्रास्ट वो एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स बाइंड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है हीट ऑफ सॉल्वेशन, और इन द केस ऑफ वाटर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ लैटिस एनर्जी देन स्टूडेंट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों मिलकर आपकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो होती है उसको डिफाइन कर रही होती है कि आइदर इट वुड बी पॉजिटिव और आइदर इट वुड बी नेगेटिव। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं एट द एंड हाइड्रेशन को और हाइड्रोलिसिस को, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरैक्ट विद सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। लाइकवाइज स्टूडेंट्स आपके पास वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि आपके केमिकल कंपाउंड्स के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं, उसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइक स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। एंड देन स्टूडेंट्स एट द एंड आप डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास जब भी किसी पावरफुल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा सोल्यूशन बनाएगा जिसका पीएच न्यूट्रल होगा। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास किसी भी वीक एसिड के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास एसिडिक सोल्यूशन देगा। देन बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास किसी स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास हमेशा बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एक तरह की वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके सॉल्यूशन का pKa और pKb वैल्यूज अफेक्ट हो रही होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स या तो एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा होता है या बेसिक सॉल्यूशन बन रहा होता है। एट द एंड स्टूडेंट्स आई होप कि आई हैव मेड दिस summary easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Imsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.